नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूं दोस्तों। बहुत अच्छी वैकेंसी है। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है, जो बच्चे आवश्यक शर्तें पूरी करते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए। इस अवसर को अपने हाथ से मत जाने देना और ये फॉर्म अप्लाई ज़रूर करना है। और इस नौकरी में आपको सिलेक्शन हर हालत में लेना है, क्योंकि पूरा क्राइटेरिया, पूरा सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल वैसा ही है जिसकी आप अभी तैयारी कर रहे हैं। कंप्लीट वीडियो लास्ट तक आप इसे ज़रूर देखना। एक एक पॉइंट पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। क्या शर्तें रखी गई है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है, सिलेबस कैसा है, एग्ज़ाम कहाँ होगा, किसको आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भर्ती राज्य सरकार की है कि भारत सरकार की है, पूरी डिटेल से बात करूँगा। सो कंप्लीट वीडियो आप लास्ट तक देख लेना ताकि आप जो है वो चीज़ों को समझ पाएँ। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह के अपडेट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। मैं आपको साथ में बोलकर भी एक एक चीज़ें बताऊंगा। और जहां तक मुझे लग रहा है स्क्रीन आपको पूरी दिखाई दे रही है, नहीं भी है तो कह लो थोड़ा सा मैंने इसका ब्राइटनेस कम कर दिया। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में जूनियर टेक्नीशियन की वैकेंसी का। ये वैकेंसी भी वहीं की है। और एससी साहब जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी सर्किल विभाग के, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की ये वैकेंसी है। तो मेरे दोस्त फ़ायदा उठाइए। पूरी डिटेल से बात करूंगा, बस वीडियो लास्ट तक देख लेना। कई बच्चे क्या करते हैं कि शुरुआत में वीडियो देखते ही पूछ लेते हैं कि अदर स्टेट भर सकते हैं कि नहीं, इसमें क्या चाहिए वो चाहिए। प्लीज़ वीडियो पूरा देखना, एक एक पॉइंट पर बात करूँगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए। आ जाओ ज़रा। पोस्ट का नाम क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, स्पष्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, असिस्टेंट लाइनमैन। टोटल सीटें हैं 53, कुल 53 सीटें हैं, जिसमें से 25 सीटें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, 14 सीटें ओबीसी के लिए है, 9 सीटें एससी कैटेगरी के लिए है और 5 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी यहाँ पर सीटें हैं। यानी ये हमारे पास जो ओवरऑल क्राइटेरिया था वो सीटों का था, ठीक है। और आगे क्वालिफ़िकेशंस वगैरह क्या है उन पर मैं बात करूंगा। बाकी प्रोबेशन पीरियड क्या रहेगा, ये सारी डिटेल जो है अपन को इसमें मिल जाएगी। आओ एक एक करके सारे पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले क्रूशियल डेट की बात कर लेते हैं। आपको भी स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन 9 जनवरी 2023 से इसके स्टार्ट हो जाएंगे, यानी हो ही चुके हो जाएंगे क्या, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 31 जनवरी लास्ट डेट है, 31 जनवरी। पेमेंट के लिए 3-4 दिन का समय और दिया है, लेकिन मैं चाहूँगा कि पेमेंट में प्लीज़ डिले ना करें। जो भी फीस रखी गई है तुरंत भर देवें, हालांकि फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है। एससी वालों से 500 रुपये है, बाकी सभी कैटेगरी से 1000 रुपये की फ़ीस यहाँ पर ली जाएगी। ठीक बात है दोस्तों। वैकेंसी में क्या होगा मैं आपको वो भी बताऊँगा, साथ साथ सुनते जाइएगा, सारी डिटेल अपन इस पर चर्चा कर लेंगे। 3 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड रखा जाएगा। देखो, एक तो ये थोड़ा सा लंबा है, जनरली राजस्थान में 2 वर्ष का है, बाकी भर्तियों में भी लगभग 2 वर्ष का ही होता है। केंद्र शासित प्रदेश की वैकेंसी है, इसलिए टर्म एंड कंडीशन भारत सरकार के लागू होंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो लागू होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश के जो नियम होते हैं वो लागू होते हैं। यानी अगर आप सेंटर में ओबीसी में आते हैं तो आप ओबीसी ही कहलाएंगे, इसलिए आप फॉर्म अप्लाई ओबीसी कैटेगरी से करें। एससी कैटेगरी में है सॉरी भाई, तो एससी कैटेगरी से भरे। सेंटर में ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो ईडब्ल्यूएस में भरे। अदरवाइज अनरिजर्व कोटा तो सबके लिए खुला होता ही है, भर दीजिए। पूरे देश की बात कर रहा हूँ मैं, किसी एक राज्य या पर्टिकुलर चंडीगढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आप पूरे देश में कहीं से भी है अपनी कैटेगरी के अनुसार भर दीजिएगा, ठीक है। इस दौरान आपको मिलेगा क्या, आपको जो आपका बेसिक होगा ना, इनिशियल बेसिक कितनी होगी वो मैं बात करूँगा। लगभग यूँ समझ लो 21,000 रुपये के आसपास तो होती है। या तो वो मिलेगा या फिर आपको प्रीवेलिंग जो डीसी रेट होती है ना, डायरेक्ट चार्ज रेट बोलते हैं इसको, वो मिलेगी। दोनों में से जो ज़्यादा होगी वो मिलेगी। तो इनिशियल बेसिक पे जो है ना वही ज़्यादा होती है, इसलिए लगभग ये मिल जाएगी। इसके साथ और आपको क्या क्या मिलेगा, अभी फ़िलहाल के लिए बस इतना सा है कि एनुअल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। हर साल जो 3% सैलरी बढ़ती है ना वो नहीं बढ़ेगी। बाकी आपको ट्रेवलिंग अलाउंस मिलेगा, यानी इधर उधर जाना पड़े तो यात्रा भत्ता आपको मिल जाएगा। ठीक बात है।
क्वालिफिकेशन पर चर्चा कर लेते हैं क्योंकि मेन तो वही है, उसके बिना तो कैसे बात बनेगी। तो आओ, पहला पॉइंट आपके सामने ये रहा, ITI होना चाहिए 10th के साथ, मैट्रिक 10th को बोलते हैं। यानी सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊं तो 10+ ITI क्वालिफिकेशन रखा गया है। गुरुजी ट्रेड कौन कौन सी है? ट्रेड है इसमें लाइनमैन, पंजाब में लाइनमैन के नाम से अलग से ITI होती है, तो वहाँ से अगर किया हुआ इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन। ठीक है, दोबारा सुन लो, लाइनमैन, इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन। ठीक है, उसके बाद में देखो दूसरा पॉइंट जो इन्होंने मांगा है वो है नॉलेज ऑफ हिंदी ओब्लिक पंजाबी। ध्यान से समझना, यहाँ पर हिंदी या पंजाबी है, दोनों एक साथ नहीं है। यानी अगर आपके पास 10th में हिंदी था, तो जैसे अब राजस्थान में है तो राजस्थान वाले बच्चों के पास हिंदी होती है, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग हर स्टेट में हिंदी तो 10th में होता ही है, कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, तो आप वहाँ से भर सकते हैं। देखो इन्होंने यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, ये देखो कि आपने हिंदी और, ये देखो और का मतलब होता है अथवा, पंजाबी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन मैट्रिकुलेशन। यानी अगर 10th में हिंदी या पंजाबी दोनों में से एक है तो आप एलिजिबल है, और दोनों में से एक भी नहीं था, ना हिंदी थी ना पंजाबी थी, तो फिर आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो हिंदी लगभग सबके पास होता है, पंजाब वालों के पास तो हिंदी और पंजाबी दोनों है, सो नो इशू यहाँ पर। लेकिन अब दूसरा जो बड़ा इशू आ रहा है ना, वो आ रहा है पॉइंट नंबर 3 का। और इस पॉइंट नंबर 3 को मैं कब से कहता आया हूँ कि फॉलो कर लो। ऑनलाइन होती है, 400 से 500 रुपये फ़ीस लगती है, 2 महीने में एग्ज़ाम हो जाते हैं। किसकी बात बता रहा हूँ? CCC की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, कोर्स ऑफ कंप्यूटर कंसेप्ट इसका पूरा नाम होता है। ये 80 घंटे वाला सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए भैया। ठीक है ना, अब इसके अलावा तो इन्होंने बताया कि नीलेट से करा हुआ है तो ठीक है, किसी और इंस्टीट्यूट से कर रखा हो तो भी ठीक है, और DOEAC इस डिपार्टमेंट से किया है तब भी ठीक है, जो भी हो। CCC मांग लिया इसने। अब आएंगे बच्चे की जी अथवा में, बताओ क्या हो सकता है यार? अथवा का देखो कुछ नहीं कह सकते, फाइनल में हो सकता है रिजेक्ट कर दे। अदरवाइज़ RSCIT वगैरह आपने कर रखी है तो एक बार फॉर्म अप्लाई करके ट्राई ज़रूर कर लेना। 3 कंडीशन हो गई, 10+ ITI हो, लाइनमैन, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन में हिंदी अथवा पंजाबी दोनों में से एक सब्जेक्ट हो, जनरली सब बच्चों के पास है, और आपके पास CCC 80 घंटे वाला ये कंप्यूटर का सब्जेक्ट जो है वो होना चाहिए। आ जाइए एज की बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये भी सवाल पूछते हैं। 18 से 37 वर्ष अनरिजर्व और EWS कैटेगरी के लिए है, 18 से 40 वर्ष OBC के लिए है, 18 से 42 SC कैटेगरी के लिए। बाकी फिजिकली हैंडीकैप्ड और जितने भी बच्चे हैं उनको अलग अलग छूट और भी है। तो क्राइटेरिया एज का इन्होंने फुल दे दिया, मुझे लगता है इसमें कोई बच्चा बाहर नहीं होगा। एज क्राइटेरिया जो है ना वो कोई इश्यू नहीं होगा। ठीक है, और सिलेक्शन मोड पर बात कर लेते हैं। ठीक है ना, बड़ा सिंपल सिलेक्शन मोड है। रिटन एग्ज़ाम होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, रिटन टेस्ट लेंगे। ये हालांकि रिटन टेस्ट बता ही रहे हैं, बाद में CBT लेंगे, मैं बता रहा हूँ। यानी इन्होंने तो लिखित परीक्षा की बात करी, लिखित मतलब OMR होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, सिंपल बात है, आजकल होते वही आ रहे हैं। 100 नंबरों के होंगे, और जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो ITI लेवल का रहेगा, ITI स्टैंडर्ड का रहेगा। केवल टेक्निकल आएगा, देखो नॉन टेक कुछ भी नहीं है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। यानी अगर रिटन फाइट कर लिया, सीधा सिलेक्शन। इसको बोलते हैं सीधी भर्ती। जैसे DRDO है तो DRDO सीधी भर्ती नहीं है, DRDO में आपको स्किल टेस्ट भी पास करना पड़ेगा। ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, 100 नंबरों का टेस्ट होगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें आपको कम से कम 40%, ये रहा 40% नंबर तो कम से कम लाने होंगे, अदरवाइज तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। खैर 40% आ भी जाते हैं। टाइम जो मिलेगा वो कितना मिलेगा? 2 घंटे का समय रहेगा। जब इस तरह की डिटेल ना दे तो ध्यान रखना पेपर बाईलिंगुअल होगा। बाईलिंगुअल समझते हो ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। ठीक है, 2 घंटे का समय मिलेगा, यानी 100 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट का समय मिल रहा है, तो बहुत ही बढ़िया है। कहीं कोई इश्यू नहीं है, कर देंगे शायद, मुझे लग रहा है। ठीक है, और पे स्केल और इस पर अभी बात करने की ज़रूरत नहीं है। 3 साल का प्रोबेशन पीरियड है, कोई बात नहीं, झेल जाएंगे। 3 साल बातों बातों में निकल जाते हैं, पता ही नहीं लगता। नौकरी होनी चाहिए भाई,
इतना तो कन्फर्म है ना कि 3 साल बाद परमानेंट हो जाएंगे गुरुजी। तो क्या चाहिए, प्रोबेशन पर ध्यान मत देना, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल बातें बताइए, इस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे। फिर इन्होंने ये कहा है कि मेरिट लिस्ट तैयार करेंगे, ऑब्जेक्शन के लिए वेबसाइट पर हम क्वेश्चन पेपर डालेंगे, बच्चे उस पर ऑब्जेक्शन करेंगे, बच्चों का स्कोर वेबसाइट पर डालेंगे, मेरिट डालेंगे, ये सारी डिटेल इन्होंने यहाँ पर दी है। एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होंगे अभी इन्होंने कोई डिटेल नहीं दी है, ये भी ध्यान रखना। ये कह रहे हैं कि एक वेटिंग लिस्ट भी बनाएंगे जो 1 साल के लिए वैलिड रहेगी, वो कोई बात नहीं, हमें वेटिंग लिस्ट का जो है वो सोचना ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद में देखो इन्होंने ये बताया है कि आपको फॉर्म जो है वो अप्लाई कैसे करना है। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको chandigarh.gov.in पर विजिट करना है। इसके लिए चलो मैं आपको इस बार एक अलग से ही वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, फॉर्म कैसे भरते हैं लाइव दिखा दूंगा। एप्लीकेशन फ़ीस नॉन रिफंडेबल होती है, वापस नहीं मिलेगी। 1000 रुपये की फ़ीस देनी है सभी कैटेगरी को। SC कैटेगरी के बच्चे अगर है तो उनको सिर्फ 500 रुपये की फ़ीस पे करनी है, ठीक है। और तो शायद कोई है ही नहीं इश्यू, मेन जो बड़ी बड़ी बात है वो तो हो ही गई है ना। एग्ज़ाम वगैरह कहाँ होंगे तो इन्होंने बता दिया, एग्ज़ाम सेंटर आप चेंज नहीं कर सकते, जहाँ भी हम देंगे तो मोस्टली चंडीगढ़ में ही देंगे, ये कन्फर्म है, ठीक है। चंडीगढ़ ही आएगा, चंडीगढ़ ही पेपर देने के लिए जाना होगा, बस हो गया, डिटेल इतनी है, ठीक है। तो सारी बातें मैंने बता दी, आई थिंक आपको पूरी डिटेल समझ में आ गई होगी। एक बार और बता देता हूँ, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, भारत सरकार पर जो आपके नियम लागू होते हैं वही लगेंगे, केंद्र शासित प्रदेश की नौकरी है, रिटन टेस्ट और वो सब मैंने आपको डिटेल से बताई दिया। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो भी इसे देख सके और एलिजिबल अगर है तो फॉर्म अप्लाई वो भी कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।